ये 8th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है। इसमें हम आपको चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। सबसे पहले बच्चे अपने नोटबुक में ये जो परफेक्ट स्क्वायर है, नंबर से उसके स्क्वायर हैं, ये आप 20 तक लिख लेंगे। उसके बाद आज हम आपको एक्सरसाइज 3.1 कराएंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय ओवर्जिंग द गिवन पैटर्न। जो ये पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न के अनुरूप जो है आपको ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब कैसे करते हैं इसमें, देखिए पहला है आपका 111 का स्क्वायर। तो ये 1 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो यहाँ बीच में आप 3 है यहाँ पर, तो यहाँ आपको लिखना है 1 2 3 और 3 के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि 3 2 1। ठीक है, देखिए 1 2 3 2 1। ठीक है, ये असेंडिंग में आ रहा है 3 तक और यहाँ पर डिसेंडिंग हो जा रहा है। यहाँ पर कितना है, 1 जो है 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर है 1111 का स्क्वायर है। 1 जो है 4 टाइम्स है, तो यहाँ क्या करना है आपको लिखना है 1 2 3 4, यानी कि 4 तक जाना है और उसके बाद डिसेंडिंग हो जाना है, यानी कि 3 2 1 कर देना है। ठीक है, ये पैटर्न हो गया। अब यहाँ पर कितना है, 5 है। 1 कितनी बार है, 5 बार। आपको कितनी बार तक जाना है, 5 तक। 1 2 3 4 5, फिर नीचे की तरफ आना है 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। क्लियर। इसी प्रकार से इसमें जो है 1 जो है 6 टाइम्स है, तो इसका स्क्वायर है, तो इस पैटर्न को हम कैसे लिखेंगे, 6 तक ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1। ये कितना है आपका 7 टाइम्स 1 का स्क्वायर है। इक्वल में अब क्या करेंगे, 7 तक जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। फिर ये नीचे की तरफ आएंगे 6 5 4 3 2 1। अगर ये आगे 8 तक आता तो हम यहाँ तक 8 तक जाते, फिर नीचे तक आते 8 7। ठीक है, 6 5 4 3 2 1। तो इसी प्रकार से ये पैटर्न है, इसमें आगे भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग डिजिट बाय द फॉलोइंग द पैटर्न। जो ये मिसिंग वर्ड है, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, वो आपको फिल करना है और इस पैटर्न के अनुरूप। अब इसमें क्या है, आप ध्यान से देखिए। 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ रहा है 1 2 1, यानी कि 1 स्टार्टिंग में भी है, 1 लास्ट में भी है। अब यहाँ क्या है, 101 इसका स्क्वायर, 101 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ रहा है 1 0 2 0 1। अब इसमें क्या था, 1 1 का स्क्वायर था, तो 1 2 1 आया। अब इसमें 101 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ देखिए 1 2 1, ये 1 2 1, लेकिन इनके बीच में भी आप 0 0 आ रहा है, क्योंकि इस डबल 1 के बीच में 1 0 है, सिंगल 0, तो यहाँ पे भी आप 0 डाल देंगे, और 2 से पहले भी और 2 के बाद में भी। अगर 2 0 आएगा तो 2 से पहले 2 0 और 2 के बाद 2 0। अगर 4 टाइम्स 0 आएगा, ठीक है, तो 2 से पहले 4 0 और 2 के बाद 4 0। ठीक है, और लास्ट में तो 1 1 रहेगा ही, और बीच में रहेगा 2। अगर इसमें कितनी 0 हैं आपका, 1 2 3 4 5 6 6 0 हैं, तो यहाँ 2 बीच में रहेगा, स्टार्टिंग में 1, लास्ट में 1, और 6 टाइम्स 0 इस 2 से पहले और 6 टाइम्स बाद में। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है, इसी के अनुरूप हमको करना है। अब तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इसका स्क्वायर करना है। इसमें इस क्वेश्चन में आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर लगा के कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं दे रखा कि आइडेंटिटी के अनुरूप करना है, और आप इसमें फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सिंपल तरीके से आपको करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 9, इसको हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, 9 है, 9 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्वेश्चन में बोला स्क्वायर करने के लिए, यानी कि 9 × 9, 9 9 जा 81। इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन था 13, तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर। 13 × 13 इक्वल में 169।
थर्ड क्वेश्चन है इसमें 54 इक्वल में 54 का स्क्वायर इक्वल 54 मल्टीप्लाई 54 इक्वल 2916 मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 203 इक्वल 203 का स्क्वायर इक्वल 203 मल्टीप्लाई 203 इक्वल 41,209। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन समझाए हैं, इसमें 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां भी सेम होगा, आप कर लीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। ये जो नंबर्स दे रखे हैं इसमें से कौन से नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। परफेक्ट स्क्वायर वे होते हैं जिनके जो है पेयर्स जो होते हैं बनते हैं और लास्ट में कोई डिजिट बचता नहीं है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो इस डिजिट में आपको इसको जो नंबर्स हैं सबके प्राइम फैक्टर निकाल के देखने होंगे, उसके पेयर्स बनाने होंगे। अगर पेयर बन जाते हैं पूरे तो दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर पेयर नहीं बन पाते हैं तो दिस इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर। करने के कैसे होगा, पहला क्वेश्चन है 900, इसको हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे और 900 का प्राइम फैक्टर करके दिखाना पड़ेगा आपको अपनी नोटबुक में। और 900 का जो प्राइम फैक्टर है वो होगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब आप देखेंगे इसके पेयर बन रहे, 2 का पेयर ये हो गया, 3 का ये हो गया, 5 का ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रुपिंग द फैक्टर इनटू पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ठीक है, जो इसके पेयर्स जो है ना, जो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसके फैक्टर हैं उसके पेयर बन रहे हैं। तो पेयर अगर बन रहे हैं तो देयरफॉर 900 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। जो 900 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है फोर्थ का वो है 725। इसके भी फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर जो इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ इसका प्राइम फैक्टर आएगा 5 × 5 × 29। इसमें आप देखेंगे कि 5 के पेयर्स तो बन रहे हैं लेकिन 29 का कोई भी पेयर्स नहीं बन रहा है। तो आप लिखेंगे कि देयरफॉर 725 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आगे चलेंगे हम, तो आप यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 441। तो 441 अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और उसके फिर आप फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर जो है इसका प्राइम फैक्टर निकलेगा वो होगा 3 × 3 × 7 × 7। आप देखेंगे 3 का भी पेयर बन रहा है और 7 का भी पेयर बन रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर 441 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका पेयर बन रहा है 21 का स्क्वायर होगा 441। तो ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब आगे आप इसमें क्वेश्चन है फोर्थ 625। तो इसका भी पेयर बन रहा है आपका 625 का फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर तो होगा 5 × 5 × 5 × 5। 5 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, देयरफॉर 625 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें एक 5वां क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। 5000 है, 5000 के पेयर बनाएंगे और 5000 का जो प्राइम फैक्टर निकालेंगे वो होगा 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5। आप देखेंगे कि 5 के तो 2 पेयर्स बन गए और 2 का 1 पेयर बन गया, लेकिन लास्ट में जो ये ना ये वाला ये 2 रह जाता है। ठीक है, इसका कोई पेयर नहीं बनता है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर 500 इज़ ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि उसका पेयर नहीं बन पाया 2 का। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आएंगे हम फिफ्थ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखिए इसमें परफेक्ट स्क्वायर पूछा था, इसमें नॉट परफेक्ट स्क्वायर पूछा था। आपको डायरेक्ट नहीं करना है कि मतलब आंसर देख करके सीधा लिख दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। इसके दोनों में जो है प्राइम फैक्टर जरूर निकाल करके उसको सॉल्व करके दिखाना है, फिर करना है। ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन करते हैं, सेम चौथे की तरह ही है। उस क्वेश्चन में भी जो है आप पहला क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख लेंगे 676। इस 676 के फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 676 का होगा 2 × 2 ×
13 इंटू 13, ये फैक्टर निकाल के भी दिखाना है। तो इन दोनों के पेयर बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर 676 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। अब सेकंड इसमें क्वेश्चन है आपका 4625, नोटबुक में लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर इसका निकालेंगे। प्राइम फैक्टर आएगा इसका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 37। आप देखेंगे 5 का एक पेयर बन गया, लेकिन ना तो 5 का बना यहाँ पर और ना 37 का, इसलिए देयरफॉर 4625 इज़ ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका ना 5 का पेयर बना ना 37 का। अगला क्वेश्चन है हमारा 52,900, उसको हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। हमें प्राइम फैक्टर करने के बाद इस प्राप्त होता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 23। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 का भी पेयर बन गया, 5 का भी पेयर बन गया और 23 का भी पेयर बन गया। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर 52,900 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। जिसका पेयर नहीं बनेगा वो आप लिखेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और जिसके पेयर नंबर, जिस नंबर का पेयर बन जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जिसका पेयर नहीं बन पाएगा वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर। अब इसी के अंदर जो है 5वें का चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 1,21,000, इसको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। तो देयरफॉर 1,21,000 इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए इसमें एक 5 बच गया, एक 2 बच गया, इनका पेयर नहीं बन पाया, इसलिए नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, और जिसका पेयर बन जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर है। छठा क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग नंबर्स आइडेंटिफाई दोज विच आर परफेक्ट स्क्वायर। आपको आइडेंटिफाई करके बताना है, जांच करके बताना है कि इसके अंदर जो है कौन से आपके परफेक्ट हैं, कौन से नहीं हैं। तो वही सेम कंडीशन है, 400 परफेक्ट है, 800 परफेक्ट नहीं है, 36 है वो 600 ये परफेक्ट है, 2250 परफेक्ट नहीं है। करके देख लीजिएगा, प्राइम फैक्टर निकाल के देख लीजिएगा। यहाँ पर है 1440 ये परफेक्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है आपका 62500 ये आपका परफेक्ट है। यहाँ पर कितना है 1 करोड़, ये भी आपका परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना ये आपका ये परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पेयर बन जाएंगे 2 4 2। हाँ ये परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना है, ये 8वां क्वेश्चन है 256 और इसमें 000 है, तो ये परफेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर 1 0 होता तो और परफेक्ट ये हो जाता। तो आप यहाँ पे इसमें लिख लेंगे 400 3,600 62,500 और 1 करोड़। यहाँ पर आपका जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे 7th क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको फाइंड वैल्यू इसमें ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन है 24 का स्क्वायर माइनस में 23 का स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यान से सुने, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसमें आइडेंटिटी भी लगा के कर सकते हैं। देखिए आपने पिछली क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। क्या फार्मूला था उसका, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का एक ब्रैकेट में एक बार प्लस ए प्लस बी और दूसरे में आता है ए माइनस बी। यानी कि यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वो आइडेंटिटी के अनुरूप करेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी, कैलकुलेशन भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ आपको आइडेंटिटी के अनुरूप करवा दे रहा हूँ, फार्मूले के अकॉर्डिंग करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ हो गया 24 का स्क्वायर माइनस में 23 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम 24 प्लस 23 कर लेंगे एक ब्रैकेट में और दूसरे में करेंगे 24 माइनस में 23। तो इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 47 मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 47 बन जा 47। इसी प्रकार से दूसरा जो इसमें क्वेश्चन है वो है 39 का स्क्वायर माइनस में 38 का स्क्वायर।
इसको नोटबुक में लिख लेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए है आपका 39 और बी आपका 38 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 39 प्लस 38 एक ब्रैकेट में हो जाएगा 39 माइनस में 38, तो यहाँ हो जाएगा आपका 77 मल्टीप्लाई 1 इक्वल में 77। थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर 51 का स्क्वायर माइनस में 50 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, मतलब ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो यहाँ हो जाएगा आपका 51 प्लस 50 एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा 51 माइनस में 50, तो यहाँ हो जाएगा आपका 101 मल्टीप्लाई 1, आंसर आएगा 101। यानी कि सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से आप कर दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 75 का स्क्वायर माइनस में 74 का स्क्वायर। इसे क्या करना है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला वही लगाना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 75 प्लस 74 एक ब्रैकेट में, 75 माइनस 74 एक ब्रैकेट में, 75 और 74 149 होता है, मल्टीप्लाई इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 149 1 जा 149। अब इसमें आपका अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, 162 का स्क्वायर माइनस में 161 का स्क्वायर, फार्मूला सेम लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में ए प्लस बी और ए माइनस बी, 162 प्लस 161 एक ब्रैकेट में, 162 माइनस में 161 दूसरे ब्रैकेट में, इन्हें ऐड करोगे तो 323 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 इक्वल में 323 आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है आपका 202 का स्क्वायर माइनस में 201 का स्क्वायर, फार्मूला सेम लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐड कर देंगे इसको 202 प्लस 201 और दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे 202 माइनस में 201, इन्हें ऐड करोगे तो आएगा 403 मल्टीप्लाई, जहाँ कोई सिंबल नहीं होता वो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, इसमें से घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, 403 1 जा 403 होगा। इस प्रकार से जो इसमें एक आध क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको होमवर्क में दिया जाता है, वो कर लीजिएगा, और इस प्रकार से आपको 3.1 कंप्लीट करना है तथा उसके जो भी एग्जाम्पल है वो भी आपको करना है।